थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम फिर दोबारा वही ग्राफ यूज़ करते हैं जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ किया। और जिस स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो कि ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं तो दोबारा फर्स्ट इक्वेशन के रिव्यू में चले जाएं। तो इसमें हम ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस तो हमने सेकंड इक्वेशन में भी कैलकुलेट किया, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस फिगर को डिवाइड करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ये थी इसकी डिवीजन ए सी बी, एक ट्राइंगल, फिर एक रेक्टेंगल, और दोनों को हमने ऐड किया। तो अब हम अगर इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ए सी, तो फिर हमारे पास ये जो फिगर है ये ऐसी बनेगी, यानी एक ट्रेपीजियम। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो आप देखें ये है आपके पास लाइन, ये फिगर, और ये एक ट्रेपीजियम है। तो एक और मेथड जो हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने का है वो है कि अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करें तो उससे भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें आना चाहिए जो कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड को एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, इसको मैं वर्ड्स में लिख लेता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस। ये है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला। इस फिगर में अगर हम देखें तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ओ ए और बी डी, ये पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की। पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं कि जिनको जब हम एक्सटेंड करें तो जितना भी एक्सटेंड करें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि ओ ए साइड को जितना एक्सटेंड कर दें या बी डी को एक्सटेंड करें, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसकी दूसरी दो साइड्स ले लें, ए बी साइड, इसको एक्सटेंड करते जाएं तो ये इस लाइन को कहीं यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी। तो इसलिए पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अब हम यहाँ पे अगर इससे वैल्यूज पुट करें तो पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स व्हिच मींस हमने इनको ऐड करना है। तो ओ ए और बी डी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, यानी बी डी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस। कौन सा है इस पूरे ट्रेपीजियम का? तो ये देखें, ये ओ डी हमारे पास बेस है इस ट्रेपीजियम का, तो मल्टीप्लाई बाई ओ डी। एक स्टेप यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मैं हाईलाइट करने के लिए इसके साथ लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप आपने याद रखना है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास एंड में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए, जो कि आपको बाद में पता चलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट आते हैं। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, एस मल्टीप्लाई बाई बी सी ओवर ओ डी, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, ये अगर वैल्यूज़ यहाँ पुट करना चाहें आप तो पुट कर सकते हैं। बी डी, ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। ओ ए या फिर सी डी, दोनों की वैल्यू क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं तो सेम होगी, प्लस इसकी वैल्यू है वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी मल्टीप्लाई बाई बी सी ओवर ओ डी। ओ डी की जगह वैल्यू पुट करें, पुट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ टी की वैल्यू, फिर यहाँ टी वो भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर यहाँ से कैंसिल कर दें। अब ये हमारे पास रिजल्ट है एस मल्टीप्लाई बाई बी सी की वैल्यू है ए टी डिवाइडेड बाई ओ डी की वैल्यू है टी, इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी सी। अब फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन के रिव्यू में जाएं कि बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे। पूरी लाइन है हमारे पास, ये है पॉइंट एस पे बी, यहाँ दरमियान में है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी और सी डी। ये जो बी सी है इसमें सी डी को ऐड कर दें तो ये हमारे पास पूरी लाइन बनेगी बी डी। यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आएगी कि बी डी माइनस सी डी। अब अगर फिगर से वैल्यूज पुट करें तो बी डी की वैल्यू जो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, बी डी की जगह वी एफ माइनस ओ ए या सी डी, दोनों की वैल्यू सेम है। ये देखें ओ ए और सी डी
दोनों पैरेलल साइड्स हैं, दोनों की वैल्यू है वी आई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू, यहाँ से टी और टी कैंसिल कर दें, ए एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई। अब मैथ्स का एक फार्मूला आपको याद है कि ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास बनता है ए प्लस बी ए वी एफ इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बताती है। ये है एक्सेलरेशन ए, डिस्टेंस एस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो ये 4 क्वांटिटीज हैं जिनको कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो फर्स्ट इक्वेशन हो, वो सेकंड इक्वेशन हो, या फिर वो थर्ड इक्वेशन हो, तीनों इक्वेशंस में 4 क्वांटिटीज़ आपस में 4 क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड ऑफ डिराइविंग इक्वेशंस, यही आप 9th 10th के सिलेबस का हिस्सा है।